हेलो एवरीवन। तो हम डिस्कस कर रहे थे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरोन। हमने लास्ट वीडियो में बोरेक्स डिस्कस कर लिया था। अब इस वीडियो में हम ऑर्थोबोरिक एसिड एंड हाइड्राइडोबोरेट्स डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज अवर सेकेंड कंपाउंड दैट इज ऑर्थोबोरिक एसिड। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखना स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो इसका प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। ऑर्थोबोरिक एसिड का आई होप अभी तक आप सब लोग को फॉर्मूला याद हो गया होगा। दिस इज H3BO3। प्लेनर स्ट्रक्चर है। उसके अलावा क्या है, दिखने में एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसके अलावा ये जो है ये स्पेरिंगली soluble इन नॉर्मल वाटर, मतलब काफी कम घुलता है नॉर्मल पानी में। स्पेरिंगली soluble इन नॉर्मल वाटर। ये सब चीजें भी ना हमें ऐसे एक स्टोरी बना के याद कर सकते हैं। जैसे ऑर्थोबोरिक एसिड, हम जैसे किसी नए इंसान से मिलते हैं तो पहले हम उसकी फिजिकल अपीयरेंस, उसका नाम और वो सब चीजें जानते हैं। तो इसको भी वैसे ही देख सकते हो कि अच्छा, ऑर्थोबोरिक एसिड यानी कि H3BO3। तो इसका क्या है, एक प्लेनर स्ट्रक्चर है। और उसके अलावा क्या है, देखने में ये मेरे को एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह दिख रहा है। ये पानी में कम घुलता है और इसका सोपी टच होता है। ऐसे मतलब उसे थोड़ा विजुअलाइज करके याद करो, उससे चीजें याद रहती हैं। एंड आपकी जैसे एक पर्सन को लेके आइडेंटिटी बन जाती है ना, कि अच्छा ये पर्टिकुलर नाम वाला पर्सन, इसकी शक्ल ऐसी है, ये बात करने में ऐसा, इसका बिहेवियर ऐसा है। वैसे ही आप इन चीजों को भी याद करा करो। मैं ऐसी करती थी और इससे मेरे को याद करने में काफी फायदा होता था। आप भी ट्राई करना, इससे जरूर फायदा होगा। सोपी टच होता है। मैंने गलत लिख दिया है। सोप वाटर नहीं, सोपी टच। सोपी टच होता है। अब स्पेरिंगली सोल्यूबल था नॉर्मल वाटर में, तो हाईली सोल्यूबल कहाँ होगा? ऑब्वियसली पानी गर्म करने की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। हाईली सोल्यूबल इन हॉट वाटर। क्योंकि हॉट का मतलब तुम एनर्जी दे रहे हो, दैट मीन्स तुम उसे घोलने का और ज्यादा ट्राई कर रहे हो, उससे उस वजह से घुल रहा है। ठीक है। तो इसका एक बार स्ट्रक्चर भी देख लो। सो तुम्हारे पास दो H3BO3 लेने हैं तुम्हें, राइट? तो तुम सोचो कि दो एक साथ क्यों ले रही हूँ मैं। अभी मैं ड्रॉ करती हूँ, फिर तुम्हें पता चलेगा। ठीक है, तुम्हें ये एच और ओ दिख रहा है। कुछ कुछ तुम्हें लग रहा है क्या हो सकता है? फेमस हाइड्रोजन बॉन्डिंग हर जगह हो जाती है ये। तो यहाँ पे तुम कितने भी स्ट्रक्चर्स और इंक्लूड कर सकते। मेन तो यही है कि दो एलिमेंट से आर लाइक बेसिकली रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर फर्दर इसका OH होगा। तो मतलब कुल मिला के ये बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे फर्दर एक OH होगा। तो इसकी फर्दर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी। कुल मिला के ऐसा प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। तो अब उसके अलावा क्या है, इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। हमने बेसिकली कुछ जान पहचान कर ली, इससे कुछ आइडेंटिटी क्रिएट हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसकी प्रिपरेशन देखेंगे। तो बोरेक्स के सॉल्यूशन को तुम एसिडिफाई कर दो तो तुम्हें ये मिल जाता है। एसिडिफाइंग aqueous solution of borax। तो बोरेक्स तुम्हारा क्या था, Na2B4O7। ये फॉर्मूला हमने देखा था लास्ट वीडियो में भी और क्रिएटिंग आइडेंटिटी वाली वीडियो में भी। इसमें तुम अब पानी डाल दो। एक्वा सॉल्यूशन तो बन गया बोरेक्स का। अब इसमें एसिडिफाई करना है हमें, तो HCl डाल दो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, H3BO3 प्लस NaCl। तो ये तो हमने देख ली इसकी प्रिपरेशन।
अब इसके बाद H3BO3 के बारे में अब हम थोड़ा और देखते हैं, थोड़ा केमिकली देखते हैं। पहले तो हमने फिजिकली देखा, उसके बारे में उसकी प्रिपरेशन देखी, अब थोड़ी केमिकली उसके बारे में चीजें देखते हैं। तो H3BO3 क्या है? एक वीक मोनोबेसिक एसिड है, और इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है? H3BO3 इज नॉट अ प्रोटिक या फिर प्रोटोनिक एसिड। अब इसका क्या मतलब है वो भी बताती हूँ। इज नॉट अ प्रोटिक और प्रोटोनिक एसिड। अब इसका ये मतलब है कि दिस मीन्स कि इट डजंट रिलीज, तुम देखो ना, बी के साथ ओ एच अटैच्ड है, कौन सा एच रिलीज होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कुछ एच तो रिलीज नहीं होगा। तो इट डज नॉट रिलीज एच प्लस ऑन इट्स ओन। पर यार तुम तो बोल रहे हो ये एसिड है, तो फिर एसिड की तरह काम कैसे कर रहा है? क्योंकि विद द हेल्प ऑफ H2O ये H प्लस रिलीज कर रहा है। सो इट डज नॉट रिलीज H प्लस ऑन इट्स ओन, बट विद द हेल्प ऑफ H2O। तो अब उसकी रिएक्शन भी देखनी पड़ेगी फिर, ऐसे कैसे हो रहा है, पानी की मदद से कैसे निकाल रहा है। सो तुम ये लिख लो इसे, इसे ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। ध्यान रखना ये हाइड्रोक्साइड नहीं है। मैंने बोरेक्स की वीडियो के भी स्टार्ट में बताया था कि इसे ऐसे देख के बेस का धोखा मत खा जाना। इसमें अब तुम H2O डालोगे तो क्या होगा, तुम्हें यहाँ पर एक तो ये कंपाउंड मिलेगा, BOH4 होल माइनस, इसके साथ तुम्हें H प्लस मिलेगा। यानी कि पानी से OH जो जाके बोन वोन के साथ अटैच हो जाता है और H प्लस रिलीज हो जाता है। अब ये तो तुम्हें एक चीज पता है ना कि H प्लस ऐसे इन जनरल ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है, ये हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ये एनसीईआरटी में एक नोट बना के काफी इंपॉर्टेंट चीज बता रखी होती है कि जैसे पानी में से निकला हुआ H प्लस ऐसे नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसे हाइड्रोनियम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये चीज का खास ध्यान रखना। अगर तुम्हें बैलेंस करनी है तो यहाँ पर 2H2O आएगा, क्योंकि यहाँ पर तुम H प्लस नहीं H3O प्लस लिखोगे। सो हमने क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली, प्रिपरेशन देख ली, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देख ली, अब हीटिंग देखेंगे इसकी। तो हीटिंग में क्या होता है कि तुम इसे जब हीट करते हो तो पहले H2O रिलीज होगा एक, फिर उसके बाद अब वापस H2O कैसे रिलीज कर सकते हो तुम इसे? तो H2O दो हाइड्रोजन यूनिट्स चाहिए, तो अगर इसको तुम डबल कर दो, इंटू टू कर, तो H2B2O4 आ गया। तो इसमें से वापस से पानी निकाल दो। तो ये याद करने की ट्रिक है। तो इसमें से तुम अगर -H2 करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा। मैं इसे याद करने का तरीका बता रही हूँ। यहाँ से डायरेक्टली H2 माइनस कर दिया, और यहाँ से ये, अगर याद रख सकते हो तो रख लेना, अच्छा रहेगा कि ये टेम्परेचर जो है वो ग्रेटर देन 370 केल्विन होता है। मतलब ऑप्शनल है, याद रखना है रख सकते हो। बट ये रिएक्शन की मैंने ट्रिक बता दी कि तुम्हें अल्टीमेटली हीटिंग से पानी निकालना है। HCBO3 में तुम डायरेक्टली H2O निकाल सकते हो, तो तुम्हारा HBO2 बन गया। बट HBO2 से फर्दर H2O निकालने के लिए तुम्हें उसके दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। तो H2B2O4 बन जाएगा, एंड उसमें से पानी निकालोगे तो बन जाएगा B2O3। अगेन थिंग सिर्फ याद करने के लिए है। तो यही चीजें थी ऑर्थोबोरिक एसिड में। अब हम इसके बाद देखते हैं हाइड्राइडोबोरेट्स, उसका भी काफी छोटा सा पार्ट है, पता रहेगा तो अच्छा रहेगा। सो अब देखते हैं हम हाइड्राइडोबोरेट्स। तो नाम से ही पता चल रहा है हाइड्राइडोबोरेट्स। हाइड्राइड और बोरेट्स मतलब हाइड्रोजन और बोरोन के लिए कुछ कह रहे हैं ये हमें। तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है BX HY N-। तो यहाँ पर अगर तुम
n को ले लो 1, तो तुम्हारी x की वैल्यू आती है 1 और y की वैल्यू 4। अब ये कैसे आ रही है? तुम खुद देखो कि अगर बोरोन पे एक नेगेटिव चार्ज लगाना है तुम्हें, तो हाइड्रोजन तुम्हें 4 चाहिए रहेंगे। तो ये चीज यहाँ से आ रही है। तो इस पर्टिकुलर केस को हम लोग बोलते हैं बोरोहाइड्राइड, which is nothing but tetrahydroborate. This is tetrahydrido। ये नाम देखने में भयानक लग सकते हैं, बट देखो है कुछ भी नहीं। टेट्रा का मतलब 4, हाइड्राइडो का मतलब H, और बोरेट का मतलब बोरोन विद माइनस, तो BH4 माइनस। तो ये जो है, ये लोग बनाते हैं एक स्पेसिफिक कंपाउंड मेटल्स के साथ। दिस फॉर्म्स important compound with metal, स्पेशली कौन से? लिथियम एंड सोडियम। ये काफी इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ मैं। काफी छोटा सा पार्ट है बट काफी इंपॉर्टेंट है। सो जो तुम्हारा लिथियम बोरोहाइड्राइड होता है LiBH4 एंड NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। क्यों? बिकॉज दीज आर यूज्ड एज, तुमने कहीं देखा होगा अगर तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी तक कवर की है, दीज आर यूज्ड एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये चीज आप कभी कभार देख सकते हो, ये लोग यूज होते हैं। तो कभी और कुछ नहीं है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन में हो सकता है ये बता दें कुछ। इसका यूज कहीं भी आ सकता है, यू नेवर नो कि एनटीए ये सब इंफॉर्मेशन कहाँ पे किस चीज के लिए यूज कर ले, या फिर जे एडवांस में भी ये सब इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में आ जाए। तो इट्स नाइस कि अगर थोड़ा आइडिया रहे। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। एक बार रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या देखा। तो हमने स्टार्ट करा ऑर्थोबोरिक एसिड से। इसका फॉर्मूला होता है H3BO3। ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। पानी में नॉर्मल टेम्परेचर पे थोड़ा सा ही घुलता है, बट तुम टेम्परेचर बढ़ा दो तो ज्यादा घुलता है, और इसका सोपी टच होता है। फिर इसकी प्रिपरेशन देखी है हमने। बोरेक्स के एक्वा सॉल्यूशन को तुम एसिडिफाई कर दो तो तुम्हें H3BO3 मिल जाता है। अब H3BO3 जो है वो एक वीक मोनोबेसिक एसिड है। बट ध्यान की बात ये है कि ये कोई प्रोटिक या प्रोटोनिक एसिड नहीं है, मतलब ये खुद से H+ रिलीज नहीं करता है। बट क्या होता है कि ये पानी के साथ मिलके H+ रिलीज करता है। और वो कैसे, उसके लिए हमने रिएक्शन देखी। तो ये क्या करता है कि पानी से H+ चुरा, मतलब बाहर भेज देता है, OH- को चुरा लेता है। देन इसकी हीटिंग रिएक्शन देखी हमने। बेसिकली कुछ नहीं करना है तुम्हें, दो बारी तुम्हें H2O बाहर निकालना है। अब पहले तो H2 नॉर्मली बाहर निकाल सकते थे, फिर दो H तो बचे नहीं है HbO2 के पास, तो तुम 2 यूनिट्स लेके उसमें से H2 निकालो तो तुम्हें मिल जाएगा B2O3। फिर उसके बाद हमने एक नेक्स्ट कंपाउंड देखा, दैट वाज हाइड्राइडोबोरेट्स। तो उसमें हमने एक स्पेसिफिक केस डिस्कस करा, जब हम N की वैल्यू लेते हैं 1। तो इसमें क्या है कि इसको बोलते हैं बोरोहाइड्राइड, विच इज नथिंग बट टेट्राहाइड्राइडोबोरेट। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाता है मेटल्स के साथ, स्पेशली लिथियम एंड सोडियम। लिथियम एंड सोडियम के साथ ये जो कंपाउंड बनाते हैं वो एक काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी जगह यूज किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डाइबोरेन देखेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड काफी वास्टली एक्सप्लेन करा गया है इसे एनसीईआरटी में भी, विच मेक्स इट मोर इम्पोर्टेंट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।